एक ऐसा शख्स जिसे मुंबई की गलियों में लोग भिखारी समझ के पैसे थमा देते थे, आज उसी शख्स के पास करोड़ों का बंगला है, BMW है, और उसकी एक मुस्कान पर लोगों के दिल धड़क उठते हैं। आपने उसे फिल्मों में देखा होगा, कभी किसी सख्त चेहरे वाले गैंगस्टर के किरदार में, कभी एक मजबूर और गरीब आदमी के रोल में, और कभी एक ऐसा कॉमेडियन बना देखा जो हंसाते हंसाते रुला देता है। मगर असल जिंदगी में उसकी कहानी उसके फिल्मी किरदारों से भी ज्यादा ड्रामाई और इमोशनल है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई जैसे बेतरतीब शहर में खो गया, लेकिन अपने इरादों और टैलेंट से दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। बचपन से ही उसके दिल में एक्टिंग का जुनून था। स्कूल के ड्रामों में हमेशा लीड रोल उसी को मिलता, मगर घर की हालत ऐसी थी कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब बन के रह जाते। अब्बा खेतों में काम करते थे, अम्मी घर के कामों में लगी रहती थीं। जिंदगी का एक ही रास्ता था, पढ़ाई पूरी करो, कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ो और घर वालों का बोझ बांटो। लेकिन उसके दिल में एक आग थी, कुछ बन के दिखाना है, फिल्मों में काम करना है, अपना चेहरा स्क्रीन पर देखना है। और इसी जज्बे के साथ सिर्फ 16 साल की उम्र में एक दिन अब्बा से झूठ बोल के ट्रेन पकड़ ली, बिहार से सीधा मुंबई। मुंबई, वो शहर जिसे लोग ख्वाबों का शहर कहते हैं, मगर उस शहर ने उसका वेलकम ठंडी दीवारों से किया। ना कोई रिश्ता, ना जान पहचान, ना जेब में पैसा, ना सर पर छत। रेलवे स्टेशन के कोने में अपना बस्ता रखकर बैठा वो लड़का जिसने शाहरुख बनने का ख्वाब देखा था। सामने बस थकावट थी, भूख थी और अजनबियों की ताने मारती नजरें। पहली रात उसने CST स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गुजारी। पुराना कंबल ओढ़े, बैग को तकिया बनाकर वो सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद कहां आती। सुबह उठा तो उम्मीद साथ थी, चला पड़ा कास्टिंग ऑफिसों के चक्कर लगाने। हर जगह एक ही जवाब, तेरा चेहरा हीरो वाला नहीं, कद भी छोटा है, वापस जा भाई। एक दिन जब वो बांद्रा के सिग्नल पर खड़ा था, एक आंटी ने उसकी फटी हुई शर्ट, मैले पैर और उदास चेहरा देख के उसे भिखारी समझ लिया और 5 रुपये उसकी जेब में डाल दिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराया। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। वो 5 रुपये उस वक्त लाखों से कम नहीं लगे। उसी पैसों से एक वड़ा पाव लिया और उस पहले कौर में जिंदगी की थोड़ी सी मिठास महसूस हुई। हर दिन एक्टिंग स्कूल की तलाश, छोटे मोटे ऑडिशन, मगर कहीं काम नहीं। दिन में ख्वाब और रात में भूख, यही थी उसकी जिंदगी। कभी फैक्ट्री में काम किया, कभी चौकीदारी, रात को ड्यूटी, दिन में ऑडिशन। कभी एक प्लेट दाल चावल मिल गया तो ईद हो गई, कभी कुछ नहीं तो सिर्फ पानी पीकर सो गया। कपड़े एक एक करके फटते गए, लेकिन आंखों की चमक कम नहीं हुई। फिर एक दिन एक थिएटर ग्रुप ने उसे एक्टिंग वर्कशॉप में ले लिया। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन उनमें जुनून देखा। वहां उसने पहली बार स्टेज पर कदम रखा। एक छोटा सा रोल मिला, सिर्फ 3 डायलॉग, लेकिन जब बोला तो पूरा हॉल खामोश हो गया। उसके बोलने में दर्द था, सच्चाई थी। एक दिन एक छोटी सी एड फिल्म का ऑडिशन दिया, बस 30 सेकंड का, लेकिन जब कैमरा ऑन हुआ तो उसने दिल से बोला। डायरेक्टर बोला, ये लड़का अलग है, नेचुरल एक्टर है। फिर एक छोटे से टीवी सीरियल में रोल मिला। पहली बार उसका चेहरा टीवी पर आया, लोगों ने उसका डायलॉग पकड़ लिया, वायरल हो गया। अब छोटे छोटे रोल मिलने लगे, कभी पुलिस वाला, कभी वेटर, कभी टैक्सी ड्राइवर। पैसे कम थे, लेकिन गुजारा चलने लगा। फिर एक दिन एक बड़े डायरेक्टर ने उसे थिएटर में देखा। कहानी थी एक गैंगस्टर की और डायरेक्टर को चाहिए था एक सच्चा चेहरा। उसने टेस्ट लिया और वो सिलेक्ट हो गया। फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, और फिर तो जिंदगी ही बदल गई। लोग उसके डायलॉग दोहराते, मीम्स बनते, इंटरव्यूज होने लगे। नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब सिर्फ छोटे रोल नहीं, लीड रोल मिलने लगे। कैंस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंच गया। एक जमाना था जब उसके पास सोने की जगह नहीं थी, और एक जमाना आया जब फ्रांस की रेड कारपेट पर इंडियन झंडा उठाए चल रहा था। आज नवाजुद्दीन के पास करोड़ों का बंगला है, BMW है, नाम है, शोहरत है, लेकिन उसने कभी अपने गुजरे हुए दिन नहीं भुलाए। अक्सर कहता है, अगर उस दिन बांद्रा की आंटी ने मुझे 5 रुपये न दिए होते तो शायद मैं भूखा मर गया होता। वो आज भी नए एक्टर्स की आंखों में अपना पुराना अक्स देखता है। कहता है, मैं एक्टर बाद में बना, पहले जिंदा रहने की एक्टिंग सीखी थी। उसकी कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, हर उस शख्स की है जो ख्वाब देखता है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है, मगर वो खुद पर भरोसा नहीं छोड़ता। नवाज ने कभी मेकअप, बॉडी या कदकाठी पर भरोसा नहीं किया, बस एक्टिंग की रूह से काम लिया, और आज वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरी दुनिया में टॉप एक्टरों में गिना जाता है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है,
आज वो उन्हीं लोगों को काम देता है जो कभी उसकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। वो खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाता है, नए लोगों को ट्रेनिंग देता है, अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया है जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। एक वक्त था जब उसने एक्टिंग सीखने के लिए चप्पलें घिस दी थीं और आज लोग उससे एक्टिंग सीखने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। जिंदगी ने हर मोड़ पर उसे आजमाया, मगर उसने हार नहीं मानी। लोग कहते हैं टैलेंट तो सबके पास होता है, बस मौका नहीं मिलता। मगर नवाज कहता है मौका नहीं मिलता तो खुद बनाओ। अपने टैलेंट को इतना चमकाओ कि दुनिया देखे बिना रह ना सके।